हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खामोश रहा करते थे और वह बेवजह किसी से बात नहीं करते थे। उनकी बातों में मिठास होती थी, तलखी होती थी और कड़वाहट जरा भी न थी। गुफ्तगू इतनी दिलनशीं होती थी कि सुनने वालों के दिल और रूह दोनों पर कब्जा कर लेते थे। और नबी की ये खूबी ऐसी थी कि दुश्मन लोग भी इसकी गवाही देते थे और इसी को उनके दुश्मन जादू कहा करते थे। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खिलखिलाकर हंसना पसंद नहीं करते थे। मुस्कुराहट ही उनका हंसना था। तहज्जुद की नमाज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते थे और किसी के मरने पर भी उनके आंखें नम नहीं होती थी। नबी करीम के बेटे इब्राहिम बचपन में ही गुजर गए। जब उन्हें कब्र में रखा गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर गईं। रात को भूखा सोने से मना फरमाते थे और ऐसा करने को बुढ़ापे की वजह बताते थे। खाना खाते ही सो जाने से मना फरमाते थे और कम खाने की तरफ तवज्जो दिलाते थे और फरमाते थे, पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए रखो, 1/3 हिस्सा पानी के लिए रखो और 1/3 हिस्सा खुद पेट के लिए रहने दो। फैलने वाली बीमारियों से बचाव रखते थे और तंदुरुस्तों को एहतियात से रहने का हुक्म देते थे। बीमार को माहिर हकीम से इलाज का हुक्म फरमाते थे, परहेज़ करने का हुक्म देते थे और फरमाते थे, हराम चीज़ों को भी दवा के रूप में खाया या पिया मत करो। हराम चीज़ों में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी है। कोई बीमार पड़ जाता तो आप इससे मिलने, उसकी तबीयत पूछने ज़रूर चले जाते। आप मरीज़ के पास बैठकर उसको तसल्ली देते। आप मरीज़ से पूछते कि किस चीज़ को दिल करता है। अगर वह चीज़ मरीज़ को नुकसान न पहुंचाती हो तो आप उसका इंतज़ाम करा देते। एक यहूदी लड़का जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, उसकी बीमारी के वक्त आप उसकी अयादत के लिए गए। सदका की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल न करते। हाँ, हदिया होता तो आप कबूल फरमा लेते। सहाबा यहूदी या ईसाई जो भी तोहफ़ा भेजते आप उसे कबूल फरमा लेते और आप भी उनके लिए तोहफ़ा भेजते, मगर मुशरिकीन के तोहफ़ों से इनकार फरमाते। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी कीमती तोहफ़े आते आप उन्हें अपने सहाबा में बांट देते। बच्चों के करीब से गुजरते तो आप उन्हें सलाम किया करते और गोद में उठा लेते। मजलिस में पैर फैला कर नहीं बैठते। जो कोई मिलता उसे सलाम पहले कर लेते। मुसाफा के लिए पहले हाथ बढ़ाते और बीच में कभी किसी की बात नहीं काटते। नफल नमाज पढ़ते वक्त अगर उनके पास कोई आकर बैठ जाता तो आप नमाज मुख्तसर कर देते और उसकी ज़रूरत पूरी करते। उसके बाद फिर नमाज में मशगूल हो जाते। आप हमेशा मुस्कुराते रहते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि कोई भी शख्स अच्छे अखलाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा न था। चाहे कोई सहाबा बुलाता या उनके घर का, नबी करीम उसके घर तशरीफ़ ज़रूर ले जाते। नफल इबादत छुप कर अदा करते ताकि उम्मत पर इबादत भारी ना हो। जब किसी मामले में 2 चीज़ें सामने आ जाती तो आप आसान चीज़ अपनाते। फरमाते थे कि एक दूसरे की बातें मुझे न सुनाया करो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो सबकी तरफ से दिल साफ होकर जाऊँ। 2 लोगों के झगड़े को इंसाफ कर देते और अपने साथ कुछ होता तो आप माफ़ कर देते।